हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कमली के शॉप से। भाई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आज की इस वीडियो में लास्ट टाइम मैंने आप सबको बोला था कि एडवांस ब्लाउज क्लास की डेली वीडियो आएगी, फिर बोला था कि एक दिन छोड़ के आएगी क्योंकि डाउट सॉल्व करना रहेगा। और बीच में अभी आप सबको पता ही है कि हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है, तो उसी के काम में बिजी हो गए थे, इसके लिए वो वीडियो इतनी लेट से आई है। और जो वाईफाई की प्रॉब्लम हो रही थी ना, वो घर से लेके यहाँ तक शिफ्ट किया, उसमें वो नहीं चलता है। तो एक वीडियो मैंने सुबह डाली थी, वो दोपहर को अपलोड हो पाई है। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से वो सारी वीडियोस नहीं आ पा रही थी। आप सबके कॉल्स भी आए थे कि मैम आप वीडियो नहीं डालने वाले हो। आप सबको ये लग गया था कि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है ना, तो अभी यूट्यूब पे आपको वीडियो नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे जो भी हमने 10 डेज का एडवांस ब्लाउज क्लास स्टार्ट किया है, वो मैं कैसे भी करके ख़त्म करके रहूँगी, वो सब कुछ आपको मैं सिखाऊंगी। ओके, बट अभी ये भी काम रहेगा ना, तो इसमें सुबह हमारी जो क्लास रहती है वो 9 बजे से लेके 1 बजे तक रहती है। उसमें 2-2 घंटे की हमारी क्लास रहती है। 9 बजे से लेके 1 बजे तक 1 बजे तक वो क्लास रहती है। उसके बाद 4 बजे स्टार्ट होती है, वो रात को 8 बजे तक रहती है। तो उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। बीच में जो टाइम मिलता है वो टाइम मैं आप सबके लिए निकालती हूँ। तो आज लास्ट टाइम हमने कौन सी ब्लाउज बनाई थी? नेक टू वेस्ट टाइप ब्लाउज हमने बनाई थी। उसकी फिटिंग भी हमारी बहुत मस्त आई थी। वो आपको ब्लाउज भी बहुत अच्छा आपको लगा था। तो उसी ब्लाउज का आज हमें डाउट सॉल्व करना है। तो आप सबके ना कॉल्स भी आते हैं मुझे कि मुझे ये प्रॉब्लम होती है, तो मैं किसी के कॉल नहीं उठा पाती हूँ। तो आज कॉल नहीं उठाया था, कोई नहीं, आप एक दिन बाद कर लिया करो, क्योंकि क्लास में बिजी रहते हैं ना, तो कभी कॉल नहीं उठा पाते। तो इसके लिए मैं कॉल नहीं उठा पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉल उठाने के लिए कोई और रहेगा ऐसा नहीं है ना। सब कुछ मैं ही कॉल भी उठाती हूँ, फिर सिखाने का भी सब कुछ मैं ही करती हूँ। तो इसके लिए कभी कॉल नहीं उठा पाती हूँ। तो आपको एक दिन कॉल नहीं उठाया तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन आप करना है। व्हाट्सअप पे मैसेज आप कम करो। मतलब वो क्यों पता है, क्योंकि आप बहुत टाइम पहले मैसेज कर चुके होंगे, मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। तो उससे अच्छा है आप कॉल पे ही बात कर लो। कॉल पे क्या रहेगा कि मुझे भी व्हाट्सएप पे क्या लिखना पड़ता है, फिर आप एक क्वेश्चन पूछो उसका रिप्लाई देते वो नहीं समझ आते उसका। तो कॉल पे अच्छा रहता है कि डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो कॉल तो उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो कॉल मैं उठा लेती हूँ। कभी कभी नहीं उठा पाती हूँ, क्लास चालू रहता है ना। अभी आपको टाइमिंग पता चल गया ना कि इतने टाइम में हमारी क्लास चालू रहती है। फिर मैं बीच में जो टाइम मिलता है वो आप सबके लिए निकालती हूँ। तो इसके लिए टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए कॉल नहीं उठा पाती हूँ। ओके, ये सब बात छोड़ो। अभी आप सबके बहुत सारे कॉल्स आते थे कि आपको चार्ट चाहिए। तो शोल्डर माइनस चार्ट रहेगा ना, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे दे सकती हूँ। बट ये जो हमने चार्ट बुक बनाई है ना, वो तो हमने लिखा है इसमें। मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है, ये मैंने लिख के रखा है। जो हमारे पास चार्ट है उसके अलावा भी मैंने इसमें बहुत सारा सब कुछ लिख के रखा है। ये सब कुछ मैं कैसे लिखती हूँ पता है कि ब्लाउज जो हम सीखते हैं उसमें जो मुझे लगता है कि मैं ये भूल जाती हूँ ना, वो मैं चार्ट बुक में ऐड कर देती हूँ, जो हमारा पॉइंट रहता है। तो आप भी इस तरीके से आप कोई भी ब्लॉग सीख रहे होंगे ना, तो आपको नहीं समझ आता, वो सब कुछ आप चार्ट बुक में लिख के रख दो। समझ में आ गया? साइज की सबसे क्या क्या चेंजेस करना रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो भी चार्ट बुक में मैंने लिखा है वही सब कुछ आपको लिखना है, ये भी लिखना है। और आपको जो समझ में, आपको क्या याद नहीं रहता है वो मुझे थोड़ी समझ में आएगा ना, वो तो आपको ही पता रहेगा कि ये पॉइंट आपको ही नहीं याद रहे। तो वो आपको क्या करना है, एक तो रफ बुक में आप ट्राई करो कि चार्ट बुक जैसे लिखने का, फिर उसी को आप चार्ट बुक में ऐड कर दो, ताकि आपको एक ही बुक रहेगी तो सारा टाइम आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक ही बुक में से आप सब कुछ देख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप चार्ट बुक देख लो। और चार्ट बुक की अगर किसी के पास चार्ट बुक इसमें क्या क्या लिखा है वो नहीं रहेगा ना, तो कम्युनिटी पे भी मैंने सब कुछ डाल के रखा है, और पूरी वीडियो में भी मैंने डाल दिया है। तो पूरी वीडियो को आप स्टॉप करते जाओ ना। आप ना थोड़ा लिखने को आपको नहीं होता है कि लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट चाहिए, तो ऐसा नहीं करने का। जो भी हमें इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है ना, वो सब कुछ हमें लिखना ही पड़ता है। तभी तो मैंने भी लिख के रखा है ना, क्योंकि एक जेरोक्स निकलवाते हैं ना, उसका फिर बुक बनाना पड़ता है वो सब। तो उससे अच्छा ही हम खुद ही लिख देना, इसके लिए मैंने ये सब कुछ लिख के देखा है। अब आप सबके बहुत सारे कमेंट और कॉल्स भी थे कि सबकी ब्लाउज शॉर्ट हो जाती है। ब्लाउज शॉर्ट क्यों होती है उसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और समझाया भी है, बट आपको फिर भी नहीं समझ आया।
कॉल करते हैं तो पूछते हैं कि हमारी लेंथ कम हो जाती है बैक साइड की और फ्रंट की। तो पहले हम इसी टॉपिक को करेंगे कि ब्लाउज की लेंथ कम हो जाए तो क्या करें। समझ में आ गया। अब फ्रंट की लेंथ, ब्लाउज की फ्रंट की लेंथ अगर आपकी कम हो रही तो आपको पहले चेक करना है कि आपने जो बॉडी मेजरमेंट लिया है वो आपने परफेक्ट लिया है कि नहीं लिया है। तो अभी ध्यान से देखना, फिर एक ही चीज़ आप सब लोग बार बार पूछते हो, इसके लिए मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ। अब शोल्डर के यहाँ पे हमारा बॉडी का पार्ट फ्रंट का रहता है और बैक साइड का रहता है। दोनों पार्ट हमारा जॉइंट कहाँ पे होता है, यहाँ पे, फ्रंट और बैक। तो यहाँ पे आया तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे। अभी आप लेंथ यहाँ से ले लेते होंगे तो लेंथ कम होने वाली है, तो यहाँ से ही हमें लेंथ का मेजरमेंट लेना है। यहाँ से हम लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। फिर अब देखो हमारी लोअर चेस्ट, मेरी लोअर चेस्ट 12 इंच आएगी। देखो ऐसे लोअर चेस्ट जितनी भी आ रही उतना हमें इंची टेप को ऐसे अंदर लेके जाना है। अभी लोअर चेस्ट जितनी भी आ रही होंगी उससे हमें ब्लाउज की लेंथ 2 इंच प्लस रखनी है। ओके, तो लेंथ कैसे लेना है वो समझ में आ गया। जितने भी आपकी लोअर चेस्ट आ रही होंगी उससे आपको ब्लाउज की लेंथ 2 इंच प्लस ही रखना है। अगर आपको 2 इंच प्लस रखने से, समझो 2 इंच आपने प्लस रखा, फिर भी लग रहा है कि मुझे इससे थोड़ी बड़ी लेंथ चाहिए ब्लाउज की, तो कोई बात नहीं, उससे आप ज़्यादा ले सकते हो। बट मेरे कहने का मतलब क्या है कि 2 इंच से कम नहीं करना। 2 इंच से कम करते हो ना फिर वो ऊपर हो जाती है। इसके लिए 2 इंच से कभी भी कम मत करना ब्लाउज। जितनी भी आपकी लोअर चेस्ट है, यहाँ पे मेरा चेस्ट का पार्ट एंड हो रहा है, उससे मुझे 2 इंच तो ब्लाउज की लेंथ रखनी पड़ेगी ना, तभी तो वो ब्लाउज की लेंथ कम नहीं होगी। तो 2 ब्लाउज की लेंथ यहाँ पे खत्म, लोअर चेस्ट हमारा यहाँ पे आता है, उससे हम 2 इंच ब्लाउज की लेंथ रखते हैं। तो कभी कभी आपने मेजरमेंट लेने में गलती कर दिया होता है ना, तब भी हमारी ब्लाउज की लेंथ शॉर्ट हो जाती है। तो एक पॉइंट हो गया क्लियर। अब बैक साइड की लेंथ कम हो जाती है। तो बैक साइड की लेंथ कम होती है, बट आपको कट करने से पहले सब कुछ चेक कर लेना पड़ता है। अभी मैं आपको इसी पे समझाती हूँ कि वो सब कुछ आपको किस तरीके से करना रहता है। फ्रंट और बैक साइड का, जो फ्रंट में जो भी हम माइनस करते हैं उसको देख के पहले बैक में कैसे वो करना रहता है, वो सब कुछ मैं आपको अभी समझाऊंगी। वो सबको ध्यान से देख लेना है। एक तो आप वीडियो पूरी देखते नहीं हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि आप सबके डिमांड पे मैं ये वाला क्लास स्टार्ट कर रही हूँ ना, किया है। तो हमने 3 ब्लाउज तो कंप्लीट कर दिए, 4th ब्लाउज रहेगी वो हमारी ब्राइडल ब्लाउज रहेगी। ओके, और आप सब ने बोला है कि आपको मैं फैब्रिक कौन सा यूज़ करती हूँ, कितना यूज़ करती हूँ, वो सब कुछ भी बताना है, तो वो भी मैंने बताया है। बट मैं जो वीडियो डालती हूँ वो सब कुछ आप देखते हो कि नहीं देखते हो। अगर ज़्यादा लोग देखते हो ना तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं जो काम कर रही हूँ ना वो सही कर रही हूँ। इसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखना है, फिर अच्छे से समझना है। कुछ नहीं समझ आएगा ना तो प्लीज़ कॉल कर देना। ओके, व्हाट्सएप पे मैसेज हो सके तो व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना, डायरेक्ट कॉल करके बात कर लेना। ओके, तो अभी हम ड्राफ्टिंग करके आपको मैं समझा देती हूँ कि इसकी लेंथ कम हो जाती है, उसको कट करने से पहले कैसे चेक करना है, वो सब कुछ मैं आज पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो फिर आपका कॉल नहीं आना चाहिए कि लेंथ कम हो गई है। क्लियर हो गया। फर्स्ट टॉपिक मैंने क्या समझाया है कि आपको मेजरमेंट ठीक से लेना है। मेजरमेंट लेने में गलती हो जाएगी तो ब्लाउज की लेंथ कम होगी। समझ में आ गया। ओके, तो ऊपर अभी यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने ये जो ड्राइंग बनाई है ना, वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। तो ये किस ब्लाउज की ड्राइंग है वो सब कुछ आपको नहीं ध्यान रखना है। हमारा टॉपिक क्या है कि ब्लाउज की लेंथ कम हो जाती है क्यों और इसको कैसे ठीक करें, वही हमारा मेन पॉइंट रहेगा। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारा दोनों टक्स हमारा साथ में जॉइंट होने वाला है ना, तो दोनों टक्स की साइज भी सेम होनी चाहिए क्योंकि दोनों टक्स हमारा साथ में जॉइंट होने वाला है। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली कि यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक वीडियो को 10 बार देखना पड़े तो कोई नहीं, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझोगे ना तो आपको आगे जाके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। थोड़ा सीखो पर परफेक्ट सीखो। समझ में आया। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा जितना भी गैप हो उतना ही हमारा यहाँ पे आना चाहिए। तो समझो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आया। क्लियर हो गया। अब
ये इतना हो गया। अब आपको ये हमारा बैक साइड का पार्ट है, तो बैक साइड का पार्ट है तो आपको मेजर टेप यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे हमारी लेंथ बैक साइड की मेरी लेंथ 13.5 इंच भी आएगा तो भी चलेगा और 13 इंच आएगी मुझे तो भी चलेगा। तो हम पहले ले लेते हैं 13 इंच, तो 14 इंच आएगा तो 14 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब आपको पेंसिल से मार्क कर देना है, पेंसिल से या कुछ भी रफ मार्क कर देना है। तो समझो यहाँ पे आना चाहिए ना, ये वाली लाइन, ये यहाँ पे लाइन आनी चाहिए। फिर अभी हमारी ब्लाउज एक नेक पैक और एक नेक डीप रहेगा, तब हम क्या करते थे, यहाँ से 0.25 माइनस करते हैं ना, तो उसको हमें मार्क कर देना है। फिर यहाँ से चेक करना है कि ये हमारा कितना इंच आया है, तो 7.25 इंच आ रहा है। ओके, तो अभी हम इसको फ्रंट को देख लेते हैं। फ्रंट को हमने ऐसे देख लेंगे। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि 7.25 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है। देखो 7.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने क्या सिखाया था, यहाँ पे जितना गैप रहेगा उसका हमें यहाँ पे डबल मार्क करना है। तो 0.25 इंच का यहाँ 0.25 इंच और एक लाइन जितना आ रहा है तो उसका हम डबल यहाँ पे मार्क करेंगे ना, तो इसका डबल मार्क करना है। तो 0.25 इंच और एक लाइन, सेम 0.25 इंच और एक लाइन, तो इतना गैप आएगा। तो अभी इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें इसको क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि नीचे का पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। समझ में आया? अब आपको पहले रीचेक कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी ब्लाउज की लेंथ कम हो रही है, तो आपको ये सब कुछ मार्किंग करने से पहले आपको बैक साइड की लेंथ चेक कर लेने की, आपको कितनी लेंथ चाहिए। अगर आपको यहाँ पे मार्क करने के बाद मेरी जो देखो मेरी लेंथ अगर 13.5 इंच भी आती ना, 12.5 इंच की रेडी मिलती मुझे तो भी मुझे चलता, क्योंकि हमने जो बैक साइड का राउंड चेक किया था तब मेजर टेप स्टार्ट हो रही थी और ख़त्म हो रही थी, उसको इसके अकॉर्डिंग हम बैक साइड की लाइन चेक करते ना। तो 12.5 इंच की मुझे परफेक्ट आता है, और अगर 1 इंच बढ़ भी गया ना तो भी बराबर ही आता है। तो इसके लिए हमें, अगर आपको ऐसे लग रहा है ना, ये सब कुछ किसके लिए है, जो बार बार बोलते हैं ना कि लेंथ कम हो रही है कम हो रही है, वो सिर्फ ये सब कुछ सिर्फ उसी के लिए है। अगर आपकी किसी की ब्लाउज लेंथ कम हो रही है, वो सब जैसा मैंने सिखाया था मेथड, उस तरीके से लेंथ कम हो रही है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। पहले कट करने से पहले लेंथ चेक करने के बाद यहाँ से गैप कितना होना रहेगा ना, वो आपको चेक करना है। फिर फ्रंट पार्ट को यहाँ पे देखना है कि उतना ही हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। समझ में आया? अगर नहीं मिल रहा है, समझो हमारा यहाँ पे आता, तो हम क्या करते, यहाँ पे जितना भी गैप रहेगा ना उसका डबल नहीं मार्क करते, थोड़ा सा हम कम मार्क कर देंगे, तो ताकि हमारी लेंथ ऐसे कम नहीं होगी। समझ में आ गया? अभी मैंने पूरा ठीक से क्लियर कर दिया है। ओके, तो अभी मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है कि अगर आपके ब्लाउज की लेंथ कम हो रही होगी तो आपको कैसे क्या करना रहेगा। ओके, तो अभी आपका ये क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि आपकी ब्लाउज की लेंथ कम हो गई है कि क्या हो गई। समझ में आ गया? ओके, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। ये हमारी शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि नेक टू वेस्ट स्टार्ट में आपने कोई कमेंट नहीं किया था, डाउट नहीं पूछा था, बट आप सबके कॉल्स थे कि लेंथ कम हो रही है कम हो रही है, तो उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा, तो इसी के ऊपर हमारी ये वाली वीडियो रहेगी। और कल हम सीखेंगे ब्राइडल ब्लाउज। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अब नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात, अगर आपको हमसे ऑफलाइन सीखना रहेगा तो हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है, जो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे तक रहती है, और फिर 4 बजे से लेकर 8 बजे तक रहती है। 2-2 घंटे की हमारी क्लास रहती है, जिसमें हम सब कुछ डिटेल में समझाते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना रहेगा तो स्क्रीन पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर क्लास से रिलेटेड या कुछ भी अगर मुझसे अगर बात करनी रहेगी आपको, तो आपको स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा ना, वहाँ से आप कॉल करके बात कर सकते हो। ओके, तो अभी हम कल मिलते हैं।